नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल नॉलेज वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत के एक महान योद्धा बर्बरिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, महाभारत का एक महान योद्धा जो अकेले अपने दम पर महाभारत को एक ही दिन में ख़त्म कर सकते थे। हाँ जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महान योद्धा बर्बरिक की, जो घटोत्कच और अहिलावती के सबसे बड़े पुत्र थे। बर्बरिक ने युद्ध कला अपनी माता से सीखी थी। आदि शक्ति की तपस्या कर उन्होंने त्रिलोक को जीतने में सक्षम धनुष प्राप्त किया था। बर्बरिक के गुरु श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार उन्होंने महादेव की घोर तपस्या करके 3 अभेद बाण प्राप्त किया था, जिन बाणों से वे एक दिन में महाभारत का युद्ध खत्म कर सकते थे। जब बर्बरिक को महाभारत के युद्ध के बारे में पता चला, तब वे अपनी माता से आशीर्वाद लेकर युद्ध की ओर चल पड़े। जब वे अपनी माता से आशीर्वाद ले रहे थे, तब उनकी माता ने उन्हें युद्ध में सबसे कमज़ोर पक्ष की ओर से भाग लेने का आदेश दिया। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चला कि बर्बरिक युद्ध में भाग लेने आ रहे हैं, तब वे समझ गए कि बर्बरिक कौरवों की तरफ से युद्ध में शामिल होंगे और युद्ध का नतीजा बिल्कुल बदल जाएगा। तब उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरिक से परिचित होने के लिए उन्हें रोका और यह जानकर उनकी हंसी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण लेकर युद्ध करने चले आए। यह सुनकर बर्बरिक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण ही शत्रु सेना को परास्त करने के लिए काफ़ी है और फिर बाण वापस तर्कस में ही आएगा। यदि तीनों बाणों का प्रयोग किया गया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने चुनौती दी कि इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने अपने ईश्वर का ध्यान करते हुए अपने धनुष से एक बाण छोड़ा और सभी पत्तों को भेद दिया। बाण ने सभी पत्तों को भेद कर श्री कृष्ण के पैरों के पास चक्कर लगाने लगा। बर्बरिक ने श्री कृष्ण से कहा आप अपने पैर हटा लीजिए, नहीं तो यह बाण आपके पैर को भेद देगा, क्योंकि एक पत्ता आपके पैर के नीचे है। श्री कृष्ण बर्बरिक की वीरता देखकर समझ गए कि अगर युद्ध में बर्बरिक कौरवों का साथ देंगे तो परिणाम कुछ अलग ही होगा। इसलिए उन्होंने बर्बरिक से दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक ने श्री कृष्ण को अपना विराट रूप दिखलाने को कहा। उसके पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक को युद्ध के बारे में समझाया। फिर बर्बरिक ने अपना शीश दान देने से पहले एक प्रस्ताव रखा कि वो युद्ध में अंतिम समय तक युद्ध को देखना चाहते हैं। फिर उन्होंने अपना शीश काट कर श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया और उनके शीश को एक युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया। जब युद्ध खत्म हुआ, तब पांडवों में बहस होने लगी कि युद्ध की जीत का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरिक ने युद्ध को अंतिम समय तक देखा है, तो सबसे अच्छा परिणाम वही दे सकते हैं। सभी बर्बरिक के पास गए और पूछा। तब बर्बरिक ने युद्ध की जीत का श्रेय श्री कृष्ण को दिया, क्योंकि उनकी रणनीति और उनकी शिक्षा के बिना युद्ध जीतना संभव नहीं था। इस पर श्री कृष्ण ने खुश होकर बर्बरिक को वरदान दिया कि तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। खाटू नामक ग्राम में प्रकट होने के कारण खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध होगे और मेरी 16 कलाएं तुम्हारे शीश में और खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और